हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार विधान परिषद के बारे में। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी विज्ञापन संख्या 2024 का मेंस एग्जाम हुआ था, वह परीक्षा जो है रद्द हो गई है। अब इसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो बहुत सारे दोस्तों का ये सवाल रहता था, हमेशा कमेंट करके पूछते थे और मैसेज भी करते थे कि सर इसका रिजल्ट कब आएगा, मेंस एग्जाम हुए हुए काफ़ी टाइम हो गया है। जबकि इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि बीएलसी में डेटा लीक हुई है, यानी कि डेटा चोरी हुई है। तो उसी समय मैंने बोला था कि हो सकता है इसका जो एग्ज़ाम है या फिर रिज़ल्ट है वह कैंसिल कर दिया जाए। तो देखते हैं किस किस चरण के रिज़ल्ट कैंसिल किए गए हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए अंत तक, सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। इसके ऑफिशियल नोटिस भी हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम बिहार विधान परिषद के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। यहाँ देखिए 29 अगस्त 2025, यानी कि 1-2 घंटा पहले ये नोटिस आई है। इसमें यहाँ दिया गया है आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या 2/2024 सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की मुख्य परीक्षा जो कि वर्णनात्मक थी, रद्द करने के संबंध में। तो चलिए इस नोटिस को क्लिक करते हैं और देखते हैं। तो ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिस। जैसा कि आप देख सकते हैं, विज्ञापन संख्या 2/2024। चलिए इसे ध्यान से एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं। बिहार विधान परिषद सचिवालय के विज्ञापन संख्या 2/2024 के अंतर्गत बिहार विधान परिषद सचिवालय के प्रशासनिक संवर्ग में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु दिनांक 23/5/2025 को आयोजित की गई अंतिम चरण की मुख्य परीक्षा जो कि वर्णनात्मक थी, अपरिहार्य कारणवश रद्द की जाती है। तो यहाँ इन्होंने ऑफिशियल शब्द का इस्तेमाल किया है, अपरिहार्य कारणवश, जबकि सबको पता है कि इसका डेटा जो है वह चोरी हो गया था। किन परिस्थिति में चोरी हुआ किसी को कुछ नहीं पता है। उसके बारे में बस एक ही न्यूज़ आई थी, बस डेटा चोरी हुआ, क्योंकि उसमें पुलिस और ईडी इन्वॉल्व थी और वो न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था, इसीलिए हम तक ये इन्फॉर्मेशन आया। अगर न्यूज़पेपर में पब्लिश नहीं होता तो ये हमें पता नहीं चलता। देखिए बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, इस पे बना देते हैं कि इसका कट ऑफ क्या होगा, इसकी कब परीक्षा तिथि होगी, ये सब कुछ, लेकिन इसके बारे में कोई भी डेटा है वह पता नहीं चलता। आप अगर हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो पिछले 3 साल के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उसके रिगार्डिंग मैंने हर अपडेट दिया है। तो ये 3 साल से एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, इसमें किसी भी तरीके का ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते। ट्रांसपेरेंसी कहने का तात्पर्य है ना, ये पीटी के मार्क्स डिस्क्लोज करते हैं कि किसी कैंडिडेट को कितना मार्क्स आया है, कट ऑफ कितना रहा है कैटेगरी वाइज, उसमें भी कुछ नहीं डिस्क्लोज करते हैं। टाइपिंग में भी ये कुछ नहीं डिस्क्लोज करते। पिछले 3 साल से जो ये एग्जाम हो रहा है, क्या कैंडिडेट का मार्क्स रहा, क्या कट ऑफ रहा, कहाँ पे उन्होंने गलती किया, ये सब कुछ नहीं डिस्क्लोज करते। सीधे रिजल्ट में एक रोल नंबर दे देते हैं और बस भैया हो गया। और मेंस का भी जो एग्ज़ाम होता था, जैसा पिछले बार ही इसका मेंस का रिजल्ट आया था, वही देख के सभी लोगों को समझ में आ गया कि नहीं, इसमें फॉर्म भरने लायक नहीं है। ये बहुत ही करप्ट आयोग है, किसी तरीके का कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रखती। पिछले बार टोटल 33 सीट्स की वैकेंसी थी और टाइपिंग में यानी कि सेकंड स्टेज में लगभग 2200 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया था जिन्होंने टाइपिंग और वर्ड प्रोसेसिंग का टेस्ट दिया था। तो 33 सीट के अवज में मेंस में कम से कम 10 गुना बच्चे को एडमिट करना चाहिए था, 10 गुना बच्चा का रिजल्ट जारी करना चाहिए था, यानी 330। इन्होंने रिजल्ट जारी किया मेंस के लिए मात्र 55 कैंडिडेट्स को। अब ये जस्टिफिकेशन देंगे, अगर कोई आरटीआई करते हैं तो उसका भी जवाब नहीं आता है। अगर किन्हीं का आया भी होगा तो वह संतोषजनक नहीं होगा। उसमें ये बोलेंगे कि हाँ, कैंडिडेट उस पैरामीटर को पार ही नहीं कर पाए, 30 वर्ड्स पर मिनट किसी का स्पीड नहीं है। आप जाके सेंटर पे देखिए, टाइपिंग इंस्टीट्यूट में जाके देखिए, यहाँ 60-60 वर्ड्स पर मिनट के स्पीड कैंडिडेट्स के हैं और उनसे 30 वर्ड्स पर मिनट नहीं अचीव होगा। तो ये लोग कुछ नहीं करते हैं, बस अपने आप को बचाने के लिए इन्हें जो करना होता है ये पहले ही कर लेते हैं। बस ये एग्ज़ाम फॉर्मेलिटी है कैंडिडेट से। पिछले बार तो 1000 रुपये इसका फॉर्म का एप्लीकेशन फ़ी का प्राइस था, लेकिन इस बार से ये लोग 600 रुपये कर दिए हैं कि 600 रुपये में भैया मुझे ज़्यादा कैंडिडेट्स मिलेंगे। 1000 रुपये के कारण हो सकता है बहुत सारे लोग नहीं मिले। अब इसी के नक्शे कदम पर बिहार विधानसभा भी चल रही है। जैसा कि आपका कनीय लिपिक का आप रिजल्ट देखिए, ना उन्होंने ऑब्जेक्शन के लिए प्रोविजनल आंसर की दिया, ना उन्होंने मार्क्स डिस्क्लोज किया है। बिहार विधानसभा तो खैर इनसे भी थोड़ा सा एडवांस्ड करप्शन का लेवल है इनका, क्योंकि देखिए उसमें ना वो कैंडिडेट्स का मार्क्स डिस्क्लोज किया उन्होंने, ना ही कट ऑफ कुछ जारी किया और ना ही प्रोविजनल आंसर की जारी किया। सीधे उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट रिजल्ट दे दिया कि अब आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। और डेटा एंट्री ऑपरेटर का भी एग्ज़ाम हुआ था, उसके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो बनाया था जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स के क्वेश्चंस मैंने ये देखे थे। क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो खैर लाने नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी कैंडिडेट्स होते हैं उसको मेमोराइज करके रखते हैं। उन्हीं से 4-5 कैंडिडेट से मिलकर मैंने ये क्वेश्चन तैयार किया था, क्या क्या पूछा गया था मैं उन्होंने बताया। 5 से 6 क्वेश्चन जो हैं एकदम गलत थे, लेकिन कमेंट में मैंने देखा कि 10 से 12 क्वेश्चन गलत थे। उसके अवज में भी क्या हो रहा है, किसी तरीके की कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। तो देखिए ये दोनों जो है, बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद, पहले क्या होती थी, करप्ट तो ये थी, 1-2% ये सीट रखती थी कि मेरिट वालों के लिए, लेकिन इस बार से जैसा इनका रवैया है, ये पूरा का पूरा इन्होंने ख़त्म कर दिया है।
बस ये कैंडिडेट्स को धोखा दे रहे हैं और कुछ नहीं। इसमें देखिए कैंडिडेट्स कितना परेशान होते हैं। बहुत सारे लोग उम्मीद में अभी भी लगे हुए थे इस वीडियो के पहले कि हाँ उनका रिजल्ट होगा, शायद कुछ हो जाए, उनका रिजल्ट हो जाएगा, बिहार विधान परिषद में उनकी नौकरी लग जाए। लेकिन उन्होंने क्या किया कि सिर्फ मेंस रिजल्ट को ही कैंसिल किया, जबकि इनको कैंसिल करना चाहिए टाइपिंग का भी रिजल्ट। देखिए टाइपिंग में भी ये लोग कोई मेरिट वाइज ये टाइपिंग का रिजल्ट इन्होंने नहीं डिस्क्लोज किया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका 50 वर्ड्स पर मिनट, मैंने खुद रिव्यू लिया है, इसकी तैयारी मैंने करवाई है टाइपिंग की और वर्ड प्रोसेसिंग की, खास करके वर्ड प्रोसेसिंग की। तो उसमें उन्होंने बोला कि वर्ड प्रोसेसिंग तो हमारा बहुत अच्छा गया है और टाइपिंग में भी किसी तरीके का कोई एरर नहीं। भैया उनका 50-55 वर्ड पर मिनट स्पीड है। तो मैंने यही उन लोगों को गाइडलाइन दिया था कि आप स्पीड पे ध्यान मत दीजिए, इसमें स्पीड नहीं कैलकुलेट किया जाता बल्कि एक्यूरेसी पे। स्पीड कम भी रहेगा, 30 वर्ड्स पर मिनट भी रहेगा तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन एरर अगर 1-2 भी हो जाता है तो शायद आप रेस से बाहर है। उन्होंने बोला कि हमारा 50 वर्ड्स पर मिनट था, 7 मिनट 6 मिनट में उन्होंने टाइपिंग कंप्लीट कर लिया, उन्होंने क्रॉस चेक कर लिया, कोई भी एरर नहीं है, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका वर्ड प्रोसेसिंग में छूट गया, कुछ वर्ड गलत हो गए जो बनाने के लिए दिए गए थे, लेकिन फिर भी उनका टाइपिंग क्लियर हो गया है। तो देखिए इनका रिजल्ट कुछ समझ में आता नहीं है, अब किस हिसाब से ये लोग देते हैं। अगर मेरी राय मानी जाए तो मैं तो आयोग से यही बोलूँगा कि आपको कैंसिल करना है तो सिर्फ मेंस का रिजल्ट कैंसिल मत करिए, टाइपिंग का भी रिजल्ट आप कैंसिल करिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे मेरिट वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो छट गए हैं। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। सो धन्यवाद।